सारे नियत करें इंशाल्लाह हमें रमज़ान में पाबंदी के साथ अल्लाह का कुरान पढ़ना है इंशाल्लाह। मुझे तो यहाँ की फ़िज़ा नहीं मालूम, यहाँ मस्जिदों में कुरान शरीफ की तिलावत होती है, कलम तरह होती है, इमाम साहब तो आते हैं सारे जवान कुरान सुनने कि सूरह बकरा, सूरह आली इमरान 2-3 सूरतें आते, फिर छुट्टी, फिर सीधे 27 को आते मिठाई खाने हैं, 27 को आते 2-3 आंसू बहाएंगे, अल्लाह माफ कर दे पूरा महीना गुजर गया, तेरी कदर नहीं की महीने की, और सालों से यही माफी मांगते। ऐसा तो नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह? बोलो इंशाल्लाह। एक आयत नहीं छोड़ेंगे तरावी की इंशाल्लाह। और जोर से कहो इंशाल्लाह। आप लोगों को कुरान से प्यार है? अरे बोलो कुरान से प्यार है जी। तो कुरान की समाद भी करनी है, कुरान की तिलावत भी करनी इंशाल्लाह। मैं आज वही कुरान है जो कुरान 1400 साल पहले बिलाल हबशी के दामन में था, बेशक कोई दूसरा कुरान नहीं है। ये वही कुरान है जिस कुरान के लिए हमारे नबी ने मार खाई, बेशक ये वही कुरान है जिस कुरान के लिए सुमैया के जिस्म के परखचे उड़ाए गए, ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से जनीरा की आंखें नोच ली गई, ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से अबू फकीहा की पसलियां तोड़ी गई, ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से अबू बकर और उमर ने 5-5 दिन के फाके झेले। हमारा तो वो दौर नहीं है, हमारे पास तो टेबल पर इतने खाने होते, इंतखाब मुश्किल हो जाए कौन सा खाऊं कौन सा छोड़ू। लाखों नेमतों में अल्लाह ने हमें शबो रोज गुजारने का मौका फराहम किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है 3 रुकू पढ़ने की हमारे अंदर फुर्सत नहीं है। कुरान रमजान का सबसे बेहतरीन जिक्र कुरान। नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। जितने यहाँ बैठे कोई ना कोई मुसीबत में बैठा हुआ है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी की बच्ची बीमार है, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को डायबिटीज है, शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई सुबह 8 गोली खाता है तो कोई शाम को 3 गोली खाता है। सारे जितने कोई ना कोई परेशानी में बैठा हुआ है, लेकिन परेशानी पर सब्र करोगे अल्लाह इसकी जजा जन्नत में देगा। कांटा भी चुभ जाए सब्र कर लो, अल्लाह उसकी वो जजा देगा कि वो मोमिन कहेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। क्योंकि दुनिया तो इम्तिहान की जगह है, यहाँ तो परेशानी लाजिम है। कोई नहीं कह सकता डंके की चोट के कि मैं कभी परेशान हुआ ही नहीं। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, कहा हजरत बहुत परेशान हो। कहा क्या परेशानी है? का कमरा छोटा है, रहने वाले बहुत है। कहा एक मुर्गा मिला लो, जुमेरात को आना। वो भी सोचने लगा ये कौन सा वजीफा हुआ। मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है। कहा बकरा भी मिला लो, जुमेरात को आना। बकरा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा अभी इसको लात मारता है, कभी उसे सिंग मारता है, कभी यहाँ पेशाब तो कभी वहां लीद करता है, बहुत बुरा हाल है। कहा गधा भी मिला लो, जुमेरात को आना। गधा भी मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा ऐसा तावीज दे दो जल्दी से मौत आ जाए, ऐसे जीने से मरना बेहतर है। कहा मौत नहीं मांगते, मुर्गा निकाल दो, जुमेरात को आना। मुर्गा निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे। अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अच्छा है। कहा बकरा निकाल दो, जुमेरात को आना। बकरा भी निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे। अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अल्लाह का शुक्र है। कहा गधा भी निकाल दो, जुमेरात को आना। गधा भी निकाल दिया, जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचे। कहा मेरे जैसा खुशहाल कोई नहीं, तेरे जैसा बुजुर्ग कोई नहीं। घर भी वही है, कमरा भी वही है, रहने वाले भी वही है, लेकिन इससे बड़ी तकलीफ देखी नहीं थी। समझता था मुझसे ज्यादा जमाने में परेशान कोई नहीं। हम पर कोई परेशानी आ जाए तो हम समझते हमसे ज्यादा परेशान कोई नहीं। और हमसे ज्यादा परेशान लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन परेशानी पर सब्र करेंगे। और सब्र करने वालों के साथ कौन होता है? अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। नमाज और सब्र के दरे से अल्लाह की मुआवनत तलब करो, सब्र करने वालों के साथ मेरा अल्लाह होता है। तो उस बुजुर्ग वो फरमाने, मेरे नबी ने फरमाया एक शुक्र करने वाला, आप बोलो शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, और नंबर 4 नेक बीवी। आप सोचते होंगे ये कहाँ से आ गया? हमारे नबी ने फरमाया जिसके पास नेक बीवी हो ना वो बहुत बड़ी दुनिया की नेमत है। आज तुम सोशल मीडिया पे देखो बीवियों का कितना मजाक उड़ाया जाता है।
जहाँ देखो वहाँ उन्हीं के लतीफ़े चल रहे हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ 4 दिन तुम अपनी बीवी को अपनी माँ के घर भेज दो, 4 दिन के बाद देखो तुम्हारा घर सिविल हॉस्पिटल बन जाएगा, मुसाफिर खाना बन जाएगा। तुम्हारी बीवी बर्तन भी मांजती है, कपड़े भी धोती है, खाना भी पकाती है, सारी कुछ तुम्हारी सारी खिदमत करती है। लेकिन 20 साल 25 साल हो गए, कभी तुमने उसकी तारीफ के गीत नहीं गाए, कभी उसके अच्छे पकवान पर तुमने तारीफ नहीं की। हमारे नबी की 11 बीवियाँ थी, खदीजा, आयशा, सफ़िया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। 11 जिंदगियां पढ़ लो, तुम्हारी एक जिंदगी अल्लाह खूबसूरत बना देगा। ये एक ही जिंदगी जहन्नम बनी हुई है, क्योंकि वो 11 जिंदगियां हम नहीं पढ़ते। तो चौथा मेरे नबी ने फरमाया इम्राअतुन सालिहा, नेक बीवी। ये 4 नेमतें अगर किसी के पास है, फिर सारी दुनिया फौत हो जाए उसे कोई गम नहीं, क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। जब हुजूर की विलादत हुई, अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे रब का शुक्र अदा किया, इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र, तूने अब्दुल्ला तो ले लिया, अब्दुल्ला से ज़्यादा हसीन और जमील खूबसूरत पोता अता कर दिया। हुजूर को लेकर चलने लगे। आमीना ने पूछा अब्बा कहाँ जा रहे हो? कहा मेरा दिल चाहता है इस आने वाले को सबसे पहले अल्लाह के घर का तवाफ करा के लाऊं। जब जा रहे हैं ना, रास्ते के पत्थर भी हुजूर को सलाम कर रहे हैं। मिशकात में है, हमारे नबी ने फरमाया मैं आज भी उन पत्थरों को जानता हूँ जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझे सलाम किया करते थे। मैं कहता हूँ अगर मेरा नबी उन गूंगे पत्थरों को जानता है तो हाफिज बनने वाले बनाने वालों को नहीं पहचानेगा, दीन की तबलीग करने वालों को नहीं पहचानेगा, कुरान की तिलावत करने वालों को नहीं पहचानेगा। 30-30, 35-35 साल मुसल्ले रसूल का एहतराम करने वाले और इमामत की नौकरी करने वालों को अल्लाह का नबी नहीं पहचानेगा। अरे पहचानेगा ही नहीं, बल्कि अपने साथ हाथ पकड़ के इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी उसामा साहब जब तवाफ करा के घर आए, अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटा अमीना जल्दी ना करना। कहा अब्बा जान किस बात में जल्दी ना करना? कहा इसका नाम रखने में जल्दी ना करना, मैं मक्के वालों को बुलाऊंगा, बच्चा दिखाऊंगा, दावत खिलाऊंगा, नाम रखवाऊंगा। अमीना रदी अल्लाह ताला ना फरमाने लगी अब्बा जान आप किसको बुलाएंगे, किसको दावत खिलाएंगे, किससे नाम रखवाएंगे? ये तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, अल्लाह ने इसका नाम पहले ही से रख लिया है। बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बतलाया, बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बतलाया। फरिश्तों ने कहा था कि अहमद है तेरा जाया। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे एक नाम फरिश्तों ने रखा, एक नाम मैंने भी सोच के रखा है। आमीना पूछने लगी अब्बा जान आपने क्या नाम सोच के रखा है? कहा दादा ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। कहा दादा ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है कि दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। 2 नाम, एक अहमद और एक अरे बोलो मोहम्मद। 2 नाम हमारे नबी के, एक अहमद, जमीन पे मोहम्मद, आसमानों पे अहमद। दूसरे बहुत सारे सिफाती नाम थे, 2 जाती नाम थे, एक का नाम अहमद, एक का नाम मोहम्मद। कहा दादा ने ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है, दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। आपकी तवज्जो चाहूँगा, हमारा नबी सारे नबियों से आला, बोलो बेशक। हमारा नबी सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारी कायनात से आला। जिस तरह
तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, फरीद मोती सारे मोतियों से आला, जिस तरह रमजान सारे महीनों से आला, जिस तरह कुरान सारी किताबों से आला, जिस तरह लैलतुल कदर सारी रातों से आला, असलाफ अखलाफ से आला, मुफस्सिर मुहद्दिस से आला, मुअल्लिम मुबल्लिग से आला, आलिम आबिद से आला, इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात से आला। सुभान अल्लाह। हमारा नबी सारी कायनात से आला। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा, तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, तो हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तो ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दीन बना दूंगा। मेरे हबीब जमीन पर बैठ जा, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा जन्नत बना दूंगा, तू गुस्से हो जाए जहन्नम बना दूंगा। वाह, नारे तकबीर। हमारा नबी सारी कायनात से आला। अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, वो ला रैब है, ये बेअयब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो दुल जलाल है, ये आमीना का लाल है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, उसकी रुबूबियत है, इसकी खत्म नबुव्वत है, वो देना जानता है, ये लेना जानता है, उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा, वो है, ये है, ये वो नहीं, ये नहीं, वो राज वाला है, मोहम्मद में आराज वाला है। वाह, नारे तकबीर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 14 हरूफ है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह के भी 14 हरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, हम एक ही मिनट में उसका नक्शा दूसरों के साथ जोड़ देते। उंगलियां कहाँ मोमानी जैसी है, आंखें कहाँ मौसी जैसी है, दांत तभी आए नहीं कहाँ मम्मी जैसी है ना। एक ही सेकंड में उसका नक्शा दूसरों के साथ जोड़ देते। हमारे नबी का कोई सगा भाई नहीं, कोई सगी बहन नहीं, शीमा सगी बहन नहीं थी। क्या राज था, क्या हिकमत थी। कहाँ कल उठकर मक्का का कोई बंदा या मदीने की कोई औरत ये ना कहे कि ये अपने भाई जैसा है, ये अपनी बहन जैसा है। अल्लाह फरमाता है मैं खालिकियत में बेमिसाल हूँ, ये बशरियत में बेमिसाल है। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। क़यामत की सुबह तक मेरी वहदानियत की कुर्सी पे कोई आ नहीं सकता, मोहम्मद की खत्म नबुव्वत की कुर्सी पे कोई बैठ नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इस बात को मानते हो हमारा नबी आखिरी नबी? बेशक। बोलो कौन कहता है हमारा नबी आखिरी नबी? हमारा नबी आखिरी नबी। अब कोई नबी आएगा? नहीं। बोलो जोर से, कोई नबी आएगा? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन का लक़ब मेरे नबी को कुरान में दिया। जितने नबी आए, कोई इलाके का नबी, कोई सूबे का नबी, कोई सोसाइटी का नबी, कोई मुल्क का नबी, कोई शहर का नबी, कोई करिए का नबी, कोई देहात का नबी, कोई गांव का नबी। जब हमारे नबी दुनिया में आए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तू सारी कायनात का नबी। अब कोई नबी आएगा? जिसने भी कहा मैं नबी, वो हमारी नज़र में, कुरान की नज़र में, मुस्तफ़ा की नज़र में, ईमान की नज़र में, मुसलमानों की नज़र में झूठा दज्जाल होगा। लेकिन हम उसे नबी तस्लीम करेंगे? बोलो जोर से, करेंगे? नहीं। एक झूठा आया था मुसैलमा, उसने भी कहा था कि मैं भी नबी हूँ। हमारे नबी को खत लिखा था आधी जमीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। हमारे नबी ने खत खोला, पढ़ा, लिखा कज़्ज़ाब, और ये कहना है सवाब। 19 साल का एक जवान था हबीब बिन जैद, उसको ये पर्ची दी, कहा जा मुसैलमा को दिया। उसने पर्ची खोली, लिखा है कज़्ज़ाब। उसको आग लग गई। उसने कहा मेरी नबुव्वत का इकरार कर। कहा जिस जबान ने तुझे झूठा कहा है जबान कर सकती है, लेकिन तुझे सच्चा नहीं कह सकता। फौरन एक उंगली कटवा दी। कहा अभी भी मौका है। कहा मोमिन की एक ही जबान होती है, 2 जबान नहीं होती। मैं जिस जबान ने तुझे झूठा कहा, मैं तुझे सच्चा नहीं कह सकता। फौरन दूसरी उंगली कटवा दी। उंगलियां कटवा दी, आंखों में नेज़े मारे, जबान नोच ली, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेली, धूप में रखा, बिलक बिलक कर हबीब बिन जैद आगोश मौत में चले गए। इनकी वालिदा का नाम था उम्मे अम्मारा।
एक काफिला इनके पास आया, कहा तेरे बेटे को बेदर्दी से मुसैलमा कज्जाब के सिपाहियों ने शहीद कर दिया। माँ की ममता से तारीख भरी पड़ी है, वो रोई नहीं, लर्जा तारी नहीं हुआ, कपकपी तारी नहीं हुई, आंखों से आंसू नहीं बहे, मुस्कुराई, कहा अली हादल यौमी अर्ज़अतुहु, यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। तो मुसैलमा के कुछ मुरीदीन इसके पास आए थे। ये मक्के का जो नबी है ना, अरब का जो नबी, वो कुछ करिश्मे दिखाता है, एक दो तू भी दिखा दे। कहा क्या दिखाता है? कहा बच्चों के सर पे हाथ फेरता है, 6 दिन तक खुशबू नहीं जाती है। वो अपना लुआब बच्चे के मुंह में डाल दे, फसाद तो बलागत के चश्मे जारी हो जाते हैं। यतीम के सर पर हाथ फेर दे, यतीम बादशाह बन जाता है। ऐसे 2-3 कारनामे तू भी दिखा दे, तुझे भी लोग नबी मान लेंगे। कहा लाओ बच्चे। पहले दिन 100 बच्चे लाएंगे, दूसरे दिन 75, फिर 50, फिर 25। कहा लाओ बच्चे। 5वें दिन एक भी नहीं। कहा लाओ बच्चे। कहा हजरत गुस्ताखी माफ करना, जिन जिन बच्चों के सर पे तूने हाथ फेरा सारे गंजे हो गए, जिनके जबान मुंह में तूने अपना नापाक लुआब डाला वो सारे गुंगे हो गए, सारे गंजे गुंगे हो गए। अरे मुसलमानों, मेरे नबी की शान देखो। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं उमर को कलमा पढ़ा दूंगा। तो हाथ बुलंद कर, अबू हुरैरा की अम्मा को साहिब ईमान बना दूंगा। तो हाथ बुलंद कर, जाबिर के खाने में बरकत डाल दूंगा। तो हाथ बुलंद कर, अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देना शुरू कर देगा। हाथ बुलंद कर, शेर खुदा पे गर्मी सर्दी का असर खत्म कर दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, बदर फतह करा दूंगा, मक्का फतह करा दूंगा। मेरे हबीब कल कयामत का दिन होगा, हाथ तू उठाएगा, आंसू तू बहाएगा, तेरी उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को मैं खोल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार है? बोलो हाथ उठा के बताओ किन किन को नबी से प्यार है। अब सारे वादा करो, इंशाल्लाह हम नबी की सुन्नतों से प्यार करेंगे, इंशाल्लाह नबी के कुरान से प्यार करेंगे, इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह। जलसे तो तुम्हारी बस्तियों में बहुत होते होंगे, बहुत जलसे होते। अब इंटरनेट का जमाना, आप बटन दबाओ, मौलाना हजारों तकरीरें मिल जाएंगी। तकरीरें सिर्फ कानों की अय्याशी के लिए नहीं सुननी है, बल्कि अमल की नीयत से सुननी है। इस जलसे में कितना खर्चा हो गया होगा, बल्कि मैं कहता हूँ 1 लाख से मुतजाविज खर्चा हुआ होगा। वो आप लोगों के ताउन से ही तो जलसे मुनाकिद होते। फिर हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली ना आए तो ये हमारा पैसा सारा बेकार है, वक्त भी बेकार है। हम सिर्फ कानों की अय्याशी के लिए नहीं बैठेंगे, हम सच्ची नीयत से बैठेंगे कि इंशाल्लाह हम जो सुनते हैं हमें उस पर अमल करना है। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, आज के बाद तुम जिस किसी बज़्म में चले जाओ, महफिल में चले जाओ, अमल की नीयत से बैठो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ मुयस्सर कर देगा। आप सारे नियत करें, इंशाल्लाह हमें नमाज पढ़नी है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह नमाज, एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने 50 नमाजें दी, मेराज का तोहफा था। कितनी नमाजें मिली थी? अरे बोलो जोर से। अब नहीं पढ़नी है, फिक्र मत करो, अब तो 5 ही पढ़नी है। 50 नमाजें दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, मिशकात शरीफ में है। हमारे नबी से पूछा कितनी क्या गिफ्ट मिली? कहा 50 नमाजें मिली, मेरी उम्मत के मजे हो गए, जो भी जाएगा सीधा जन्नत में, अल्लाह अल्लाह करने में सारी लाइफ गुजरेंगी। कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी है, 50 कहाँ से पढ़ेंगे? जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए, फिर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे के वहाँ से चले नहीं गए, वहीं खड़े रहे। ये उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है मूसा अलैहिस्सलाम का। मशवरा दे, हम भी देते, मशवरा दे के हम चले जाते, फिर उसकी मर्जी जो चाहे करे। लेकिन मशवरा दिया, वहीं खड़े रहे, चले नहीं गए। चले जाते फिर भी मामला गड़बड़ था। 45 कौन पढ़ता? 5 कम हुई थी, 5 कम हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं खड़े पूछा कितनी? कहाँ 45। कहाँ नहीं पढ़ेंगे, और कम कराओ। और 5, एक चक्कर लगाया, 5 और कम हो गई 40। फिर गए, फिर आए 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। कितने बोलो? आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न मिंबर, न मेहराब, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। ये क्या पगार की मगजमारी? जब भी देखो सोशल मीडिया पर पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। एक चक्कर लग जाता, सारी मगजमारी खत्म। आपको हवाला देता हूँ, उलमा मौजूद है। जब 5 रह गई ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद जाओ, आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेंगी। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब जाते मुझे शर्म आती है।
आप किसी दुकान पर कोई चीज खरीदने जाओ, भाई साहब कितने की, 800 रुपये की, कम कराते 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 तुम 200 पे ले आओ, तुम्हारा दोस्त बगल वाला कहता है 150 में मांग ले, तो तुम भी कहते हो यार अब तो मुझे भी शर्म आती है। ठीक यही मामला था, 50 को 5 पे ले आए, फिर भी मूसा ने कहा जाओ 5 भी नहीं पढ़े। आज देखो वही मौसम है, 5 भी नहीं पढ़ते। ऐसे जलसों से क्या फायदा जिससे हम नमाजी न बन सके, ऐसी मजलिसों से क्या फायदा जिसके बाद हम कुरान के आशिक न बन सके। तुम 3 बजे तक जलसा करो, 4 बजे तक जलसा करो, सबकी फजर कजा हो गई, ऐसे जलसे अल्लाह मुंह पे मार देगा। क्योंकि जलसा ये तो नफल चीज है, नमाज फर्ज़े ऐन है। यहाँ की फिजा और हमारे गुजरात में 12 बजे तुम चले जाओ, गांव में पता भी नहीं चले यहाँ जलसा हुआ है। मैं इनकार नहीं करता हूँ, आप पूरी रात जलसे सुनो, लेकिन एक बात की आपको नसीहत करूंगा, फजर कजा नहीं होनी चाहिए, वरना ऐसे जलसे कोई काम के नहीं, नफल के चक्कर में तुम अपना फर्ज छोड़ दो। मैं गलत कह रहा हूँ? अरे बोलो गलत कह रहा हूँ तो बोलो, मैं माइक रख देता हूँ नीचे। फिर 5 नमाजें रह गई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। मिशकात शरीफ में है, ये लफ्ज मौजूद है, मेरे नबी ने फरमाया ना अब तो मुझे जाते शर्म आती है। अब एक बात बताओ, अल्लाह अलीमुल गैब है, कौन मानता है? बोलो हम सब मानते हैं अल्लाह अलीमुल गैब है, मानते हो? अल्लाह को तो पता है ना 5 50 की कितनी हो जानी है, 5, तो इतने चक्कर क्यों लगवाए? 45 40 35 30 25 20 15 10 5, पहले ही चक्कर में अल्लाह 45 कम कर देता। अल्लाह को तो पता ही है ना, रिजल्ट 5 ही पे अटकना है, 5 ही हो जानी है। अब आगे वाला जुमला आप सुभान अल्लाह कहो कि अल्लाह को मेरे नबी से इश्क देखो, कहा मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहे ताकि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ आप बार बार क्यों भेजते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने जब भी कहा ना रब से तुझे देखना, कहा लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं है, मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले कोई बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाह मुस्तफा देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 नमाजें आज हम नहीं पढ़ते, 5 नमाज। हज फर्श पर, उम्रा फर्श पर, ज़कात फर्श पर, रमज़ान रोज़े फर्श पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने आसमानों की सैर कराई और अर्श पर बुलाकर अल्लाह ने ये कीमती तोहफ़ा मेरे नबी को अता फरमाया, जिसके जनाजे आज हमने उठा के रखे हैं। इसलिए सारे नियत करो इंशाल्लाह। ये ताकीद इस वजह से कर रहा हूँ कि रमज़ान का महीना आएगा, वो खुदारा ऐसा जुल्म मत करना जैसा जुल्म सालों से करते आ रहे हैं। रोज़े भी रखना है और पाबंदी के साथ तिलावत कुरान भी करना है, मस्जिदों से वाबस्तगी भी इख्तियार करो इंशाल्लाह। फिर इधर उधर बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नमाजी बन जाओगे, सजदों के आदी बन जाओगे, अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमतों की छम छम बारिश बरसाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम पापी हैं, मुजरिम है, रात के अंधेरियों में दीन के उजालों में या अल्लाह गुनाह को गुनाह जानकर गुनाह किए हैं। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह तिलावत कुरान ज़िक्र रहमान का शौक़ और जज्बा अता फरमा। या अल्लाह गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। इस बज़्म को कामयाब बनाने में जिन लोगों ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया है, दामे दिरमे कदम सुखने, तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ से मालामाल फरमा। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, ये मजमा सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में अपनी नींद कुर्बान करके यहाँ बैठा हुआ है। अल्लाह इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, कौन किस लाइन से परेशान है, इनसे अच्छा तो तू जानता है। या आलम ख़ाइनतल अयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर। या अल्लाह तू आँखों की ख़यानत को भी जानता है, दिलों
के राज को भी जानता है। इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा, बे औलादों को नेक साल औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, कर्ज़ की अदायगी की सबील पैदा फरमा। इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। जितने हमारे मरहुमीन तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं, या अल्लाह इस बज़्म का मुकम्मल सवाब उन मरहुमीन तक पहुँचा कर सब के लिए दुखूल जन्नत का फ़ैसला फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।